Business or pleasure? Business. Pleasure. I mean, let's see both. Thank you. Excuse me, sir. शायद आप कुछ भूल गए. Happy birthday, Musa. तुम भी तो पियो. Sure. मूसा, तुम जानते हो ना जब्बार एक जानवर है. अगर उसे पता चल जाएगा तो. क्या मूड की माँ. आज तक पता चला क्या? अब समझती नहीं है. मूसा को क्या तू पानी पूरी समझती है क्या? आका 1 साल से उसके हवाले का सारा धंधा अपन के कंट्रोल में है. 2 करोड़ का झोल भी कर डाला. हवा लगेगा उसे? नहीं बोलना. लगी क्या? लगी ना तो लगा डालेगा. अबे कितना डरती है यार. माँ कसम मूसा के साथ रहती है फिर भी इतना डरती है. अबे ढूंढेगा तब ना जब ढूंढने लायक बचेगा. जिस दिन कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दे दी ना, समझ ले जब्बार का खेल फिनिश. सीबीआई सीधा इंडिया ले जाकर उसको लटका डालेगी. फिर क्या उसकी रूह आएगी क्या अपने को ढूंढने? बात करती है. और यूनुस पठान का क्या? देख भाई, पठान अपने को इस्तेमाल कर रहा है. अपन पठान को जब्बार के खिलाफ गवाही देने का वो अपने को 4 करोड़ रुपए देगा और दुबई से कल्टी होने का अरेंजमेंट. फिर क्या नई कंट्री में मैं और तू एक दूसरे को बोलेंगे आई लव यू. रोमांस चल रहा है. कौन हो तुम? ओसामा बिन लादेन. क्या दाढ़ी कटा के आया हूं ना, पहचान में नहीं आ रहा. क्या बकवास कर रहा है? यहाँ क्या करने आया? हैप्पी बर्थडे बोलने आया हूं. ये कर नहीं दिख रही हाथ में. ए ज्यादा बकवास मत कर. तू ऊपर कैसे आया बे? दरवाजे से. वैसे मौत तो कहीं से भी आ सकती है. मौत नॉक करके नहीं आती ना. भाई साहब अब ठीक तो है? अचानक कैसे टपक पड़े आप? चोट पोट तो नहीं लगे ना आपको? भाई साहब ठीक तो है? सर जी ये ऊपर से गिरा है, पता नहीं कैसे गिरा है. इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा. मदद कीजिए मेरी. आइए मदद कीजिए. दुबई में कोई हॉस्पिटल है जो मुर्दा लोगों को जिंदा कर देता है? मर गया. एक गोली सर पे लगी, 2 गोली सीने पे लगी. जिंदा कैसे बचेगा? 10वें माले से गिरा है. उठ. कार पे गिरने के लिए किसने कहा था सर? उठ. 1 सेकंड. इतना डिटेल में तुम्हें कैसे मालूम है? मैंने तो सिर्फ गोली चलाई थी, मराई गिरने से. तुम मैं किलर हूँ. जैसे तुम ड्राइवर हो, मैं किलर हूँ. तुम गाड़ी चलाते हो, मैं बंदूक चलाता हूँ. ये देखो. समझ गया. करेक्ट समझ गया. जैसे मैं ड्राइवर वैसे तुम किलर. हाँ. करेक्ट. तुम ऐसा करो, तुम एक टैक्सी लेके जाओ. हाँ अब से किलर भी तुम, ड्राइवर भी तुम. हाँ 2 in 1. मैं चलता हूँ यहाँ से. ये जो हुआ है मैं किसको बताऊँ नहीं. हाँ चलता हूँ. बाय. डिनर खाना है गोली? हाँ डिनर खाना है गोली? भाई बनना था, भाई से बता दिया, लेकिन तो भाई नहीं. कैसा ये? अरे तुम हंस रहे हो कि रो रहे हो? पता नहीं क्या करूं. हंसू या रो? हाथ नीचे कर लो. हाथ नीचे करो. एकदम नीचे करो. उठाओ इसे. हाथ लगाओ. इसको उठाओ. उठाओ इसे. क्या इसे उठाओ? अगर तुमको इस दुनिया से नहीं उठना है, तुम्हें इसे उठाना पड़ेगा. ठीक है? नहीं. कौन? कौन? पलटो इसे. हाथ दला इसका भी. मैंने
नहीं 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 नहीं, ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है। इसकी बॉडी दुनिया छोड़ना चाहती नहीं है, ऐसा होता है। डर मत, आ जाओ आ जाओ। मुर्दे से क्या डरना ना? हाँ? ये बात हुई ना, मर्दों को मुर्दे से क्या डरना। उठाओ। काम के टाइम पे फोन पे कौन डिस्टर्ब करता है? बात नहीं करना। बात क्या करूं, बोल दी बंद है। चलो। आपको क्या लगता है मिस्टर सक्सेना ने मर्डर किया है? क्या आप शेखर सक्सेना को रिमांड में लेंगे? इस रिमांड की एप्लीकेशन को तो तू फाड़ के फेंक दे लोखंडे, मेरी माने तो। क्या बात कर रहा है मेहता? साले को रिमांड पे लेकर रगड़ा नहीं ना तो कुछ नहीं उगलेगा। कोई गुंडा मवाली टपोरी समझ रखा है तूने उसे कि रिमांड में लेके 2 जूते मारेगा और वो सब उगल देगा? क्या देगा? 3rd डिग्री देगा उसे? उल्टा लटकाएगा? देख भाई, बहुत ऊंची पहुंच है उसकी। आए दिन मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा, बात उल्टी कोर्ट में तेरे पे डाल देगा। सारी दुनिया जानती है कि उसने तेरे खिलाफ अखबार में लिखा है। लोग क्या समझेंगे कि तू उससे ये ले रहा, क्या ले रहा है? बदला ले रहा है। तो आप क्या करें? करना क्या है? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं उसके खिलाफ। अब जज हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके उसको बेल दे दे और पहले ही दिन हमारी कोर्ट में किरकिरी हो जाए, उससे अच्छा हम उसको बेल लेने देते हैं। मेहता वो भाग जाएगा, गोल हो जाएगा इधर से। कहीं नहीं जाएगा भाई, बहुत बड़ा आदमी है और आदमी जितना बड़ा होता है उसकी छुपने की जगहें उतनी कम होती हैं। वो जहां जाएगा हमारी नजरों के सामने रहेगा। अभी उसको जाने दो, अभी जाने दो, बाद में देखते हैं। मिस शालिनी सचदेव, आपका और मरहूम प्रीति सक्सेना का आपस में रिश्ता क्या था? वो मेरी दोस्त थी। यूं कह लीजिए कि वो मुझे अपनी बहन की तरह मानती थी। तो आप प्लीज अदालत को जरा जोर से बताएंगी कि आपकी बहन जैसी दोस्त अपने पति के बारे में आपसे क्या कहा करती थी? वो अपने पति से खुश नहीं थी। एक मिनट, इधर जरा सा। क्योंकि वो जानती थी कि वो उससे प्यार नहीं करता। बल्कि उसने मुझे यहां तक भी कहा कि शेखर आजकल किसी और लड़की के चक्कर में पड़ा है। कुछ और भी कहा होगा प्रीति जी ने आपसे? हाँ, यही कि वो शेखर सक्सेना से बहुत जल्द तलाक लेने वाली है। थैंक यू शालिनी जी। मिस्टर जिमी, आप प्रीति सक्सेना को जानते थे? जी हाँ, कैसे? वो मेरे क्लब में स्विमिंग सीखने आती थी। मैं उसका पर्सनल कोच था। ये पर्सनल कोचिंग थोड़े दिन बाद दोस्ती में बदल गई, राइट? वो मुझे पसंद करने लगी थी और शायद मुझे भी वो अच्छी लगती थी। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि हम दोनों बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए थे। और आपकी ये दोस्ती जल्दी आपको उनके बिस्तर तक ले गई, राइट? देखिए, ये मेरा पर्सनल मामला है। देखिए जिम्मी साहब, अगर आप अदालत से कुछ भी छिपाएंगे तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ ताल्लुकात कायम नहीं किए थे, वही चाहती थी। वो चाहती रही, आप मानते रहे। ऐसा कब तक हुआ? जब तक वो जिंदा थी तब तक। आपको मालूम था कि वो एक शादीशुदा औरत थी, उसके बावजूद? हाँ। प्रीति कहती थी कि जब उसका पति शादीशुदा होते हुए किसी और से प्यार कर सकता है तो वो क्यों नहीं। इस बात को जरा खुलासा करके बताइए, थोड़ा समझा के बताइए। यही कि प्रीति कहा करती थी कि शेखर हर बार एक नई लड़की लेकर घर आता है। पहले उसे अपनी बातों से इंप्रेस करता है, फिर पूरा घर घुमाने के बहाने उसे अपनी शान और शौकत दिखाता है और फिर उसे अपने फूलों के कलेक्शन में ले जाकर
कुछ पोइट्री वोइट्री सुनाकर, कुछ कविता कहानी नेचर वेचर की बातें करके उसे और इम्प्रेस करता है, और फिर मौका मिलते ही उसे बिस्तर में ले जाता है, अच्छा सीधी सीधे। है। शेखर सक्सेना के बारे में इतना कुछ जानते हुए भी प्रीति सक्सेना ने कभी उससे तलाक के बारे में नहीं कहा, बड़े ताज्जुब की बात है। उसने मुझसे कहा तो था एक बार कि वह ऐसा करना चाहती है, लेकिन फिर उसने यह भी कहा था कि शेखर उसका प्रेस, उसका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहा है। मुझे याद है एक बार उसने मुझसे कहा था कि वो जानती है कि उसका हस्बैंड उसे यूज कर रहा है, और फिर खुद ही हंसी थी और बोली थी कि तो क्या हुआ, मैं भी तो उसे यूज कर रही हूं। शायद इसी का नाम जिंदगी है।